Assalamu alaikum everyone. I hope you all are safe and fine. So today we are going to discuss about the regions of the infrared spectrum. ठीक है, प्रीवियसली हमने डिस्कस कर लिया था IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड हमने देखा था कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो IR रीजन है, ठीक है, इसके तीन रीजन्स हैं. एक्चुअली ये तीन रीजन्स में डिवाइडेड है. दैट इज़ मिडल IR, नियर IR एंड फॉर IR. ठीक है, फिर हमने देखा कि जो मोस्ट यूजफुल रीजन होता है IR रीजन में, दैट इज़ मिडल IR रीजन. ठीक है, जो कि IR स्पेक्ट्रोस्कोप में यूजफुल है. सो वी हैव सीन दैट द यूजफुल रीजन इज मिडल IR रीजन. ठीक है, एंड दैट इज फ्रॉम 400 सेंटीमीटर इनवर्स टू 4000 सेंटीमीटर इनवर्स. अब देखिए, मिडल IR रीजन इज डिवाइडेड इनटू टू मेन रीजन. ठीक है, अब हमने मिडल IR रीजन को दो रीजन में डिवाइड कर दिया है इन IR स्पेक्ट्रम. ठीक है, अब जब आप IR स्पेक्ट्रा देखते हो तो आपको दो रीजन्स मिलते हैं. एक फिंगरप्रिंट रीजन मिलता है, एक फंक्शनल ग्रुप रीजन मिलता है. ठीक है, द फर्स्ट वन इज फिंगरप्रिंट रीजन एंड द सेकेंड वन इज फंक्शनल ग्रुप रीजन. अब देखें, जो फर्स्ट जो रीजन है फिंगरप्रिंट रीजन. ठीक है, अब ये कहाँ से कहाँ तक होता है, दैट इज़ फ्रॉम 600 सेंटीमीटर इनवर्स टू 1500 सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, और यू कैन से दैट बिलो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स इज़ अ फिंगरप्रिंट रीजन. ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप रीजन जो है वो अबव 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक जो रीजन होता है, दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप रीजन. ठीक है, अच्छा, अब देखिए जो फिंगरप्रिंट रीजन है, अब इसको फिंगरप्रिंट क्यों आपने इसको नाम दिया फिंगरप्रिंट, क्योंकि जिस तरह से हमारे पास ह्यूमन बींग्स हैं और जितने भी ह्यूमन बींग हैं सबका फिंगरप्रिंट जो है वो डिफरेंट होता है. सेम लाइक जितने भी कंपाउंड होते हैं, हर कंपाउंड का अपना एक स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट रीजन होता है कि जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यस दिस कंपाउंड इज़ प्रेजेंट. ठीक है, अब जितने भी कंपाउंड होंगे उन सबका फिंगरप्रिंट रीजन डिफरेंट होगा. ओके, अच्छा जी. अब फंक्शनल ग्रुप रीजन क्या होगा कि जो उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो उसमें उसकी जो है उसमें बैंड्स आ जाएंगे, उसमें पीक्स आ जाएंगे. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है अगर OH प्रेजेंट है तो, ठीक है, जैसे OH है तो OH प्रेजेंट है तो उसकी क्या ब्रॉड पीक आएगी, या फिर उसकी जो है वो थोड़ी सी जो नैरो पीक आएगी. वो कहाँ पे होगी, वो पीक जो है वो आपकी आएगी 3300 पे. तो ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप रीजन है. जैसे आपको NH की पीक है, ठीक है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, तो जितने भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी जो पीक्स आएंगी, ठीक है, दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप रीजन. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे लेट्स सी. ओके, फिंगरप्रिंट रीजन देखें 650 से लेके 1500 सेंटीमीटर इनवर्स तक के. आप ठीक है, आप कहीं पे 500 से लेके 1500 तक लिखा हुआ होता है, कहीं पे 600 से लेके 1500 तक लिखा हुआ होता है. सो यू कैन सिंपली से दैट बिलो 1500 डिग्री 1500 सेंटीमीटर इनवर्स जो रीजन होगा दैट इज़ फिंगरप्रिंट रीजन. ठीक है, अब वेरी यूजफुल इन कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है दिस रीजन. ठीक है, और डिफरेंट कंपाउंड्स का अपना एक स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट रीजन होता है. अब जैसे हमारे पास यहाँ पे इथेनॉल है या मिथेनॉल है, ठीक है, CH3OH, इसका देखिए फिंगरप्रिंट रीजन में इसकी पीक्स डिफरेंट होगी. और अगर आप C2H5OH देखेंगे तो इसका फिंगरप्रिंट रीजन चेंज होगा, तो फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. ठीक है, बाय कंपैरिजन ऑफ टू स्पेक्ट्रस. अब जब आप कंपेयर करोगे ऑब्वियसली दो स्पेक्ट्रस को, एज टू डिफरेंट कंपाउंड शो डिफरेंट पैटर्न इन दिस रीजन. ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड्स का डिफरेंट पैटर्न होता है इस रीजन में. नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप रीजन. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप रीजन दैट इज़ फ्रॉम 1500 सेंटीमीटर इनवर्स टू 4000 सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, अब ये क्यों यूज़ होता है, मेनली यूज़ फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हो, क्योंकि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की जो पीक्स होती हैं मोस्टली वो इस रीजन में आती हैं. ठीक है, सो यू कैन आइडेंटिफाई दिस रीजन विद द हेल्प ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. ओके, नेक्स्ट इज
देखिए ये जो रीजन है दैट इज़ फ्रॉम 600 टू 1500 सेंटीमीटर इनवर्स इज़ द फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन, ठीक है। एंड फ्रॉम 1500 to 4000 is the functional group region। ऑलराइट, अच्छा अब यहाँ देखें हमारे पास इसमें हम क्या देखेंगे कि हमें जो है वो किस फ्रीक्वेंसी पे हमें कौन सा बैंड मिलेगा, ठीक है। अगर देखें हम 600 से या 650 से लेके अगर आप देखें 1500 तक तो आपको कौन कौन से बैंड मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है वो कार्बन क्लोरीन का बैंड मिलेगा, कार्बन ऑक्सीजन का, कार्बन नाइट्रोजन का, कार्बन कार्बन का, ठीक है। देन फिर हमारे पास देखें 1500 से लेके आपको 16 या फिर 1550 से लेके 1650 तक आपको कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का बैंड मिलेगा, देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का, ठीक है। अब देखें फिर 1650 से लेकर 1800 तक आपको बैंड मिलेगा किसका, कार्बन ऑक्सीजन का। उसके बाद 1800 से लेकर 2000 तक आपको वेरी फ्यू बैंड्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 2000 से लेकर 2500 तक आपको फिर मिलेंगे यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। इनकी पीक्स या इनके बैंड मिलेंगे। और फिर जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो हेलोजन है, ठीक है, कार्बन है। और इससे फिर आपके पास वाई जो है वो कुछ भी हो सकता है, कार्बन भी, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी और सल्फर भी, ठीक है। इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो आपको इनके बैंड्स यहाँ मिलेंगे। फिर आपको देखिए बियॉन्ड 2500 से लेकर 4000 तक आपको जो है वो मिलेंगी किसकी जो है वो स्ट्रेचिंग बैंड मिलेंगे आपको, जो है OH के, CH के एंड NH के। तो यहाँ पे ये जो मैंने अभी बैंड बताए हैं आपको, जो पीक्स बताई हैं कि इतनी फ्रिक्वेंसी पे ये पीक्स आएंगी, ये जस्ट मैंने आपको स्ट्रेचिंग ही बताई है, ठीक है। यहाँ पे बैंडिंग का अभी मैंने आपको नहीं बताया कि इसमें बैंडिंग देखें यहाँ पे ओमिट की होगी है। द अप्रोक्सीमेट रीजन हैज़ वेयर वेरियस कॉमन टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एब्जॉर्ब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ओनली, ठीक है। ऐसे बॉन्ड्स हैं जो कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ही इनमें होगी। अदरवाइज़ यहाँ पे बेंडिंग और ट्विस्टिंग और अदर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो हैं, बॉन्ड वाइब्रेशन जो है वो यहाँ पे ओमिटेड कर दी गई हैं, ठीक है, ताकि आप क्लियर हो सके। तो ये जितने भी आपको बैंड्स हैं, जितने भी आपको यहाँ पे पीक्स बताई गई हैं, इतनी फ्रिक्वेंसी पे ये जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का बताया गया है, ठीक है। अब आपने क्या करनी है, डिफरेंट जो आपके पास ये जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये जो ग्रुप्स हैं, आपने इनकी वैल्यूज़ याद रखनी है कि यस अगर कार्बन क्लोरीन होगा या कार्बन नाइट्रोजन होगा तो इसकी कितनी फ्रिक्वेंसी पे आपको जो है वो बैंड मिलेगा या फिर आपको वेवलेंथ मिलेगी, ठीक है। अब हम बेस वैल्यूज़ डिस्कस करते हैं, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता फिर हम CH स्ट्रेचिंग देखेंगे, फिर OH स्ट्रेचिंग देखेंगे एंड देन हम NH स्ट्रेचिंग देखेंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं टाइप ऑफ कंपाउंड। फिर आपको फ्रिक्वेंसी का बताया जाएगा कि यहाँ पे जो है वो कितनी फ्रिक्वेंसी पे आपको कौन सा किस फंक्शनल ग्रुप का बैंड मिलेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है CH है, ठीक है, हम CH की स्ट्रेचिंग देखें तो CH अगर अल्केन्स में है, ठीक है, जैसे आपके पास हेक्सेन है, तो आपको जो स्ट्रेचिंग की जो वैल्यू होगी या जो फ्रिक्वेंसी होगी वो कहाँ कितनी होगी, दैट इज़ 2850 से लेके 3000 तक आपको जो पीक मिलेगी वो आपको किसकी मिलेगी, CH की, ठीक है, स्ट्रेचिंग की मिलेगी। और कहाँ किसकी मिलेगी, अल्केन की, ठीक है। अगर आप देखें अल्केन में अगर बेंडिंग देखें CH3 की बेंडिंग की जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होगी, 1375 से लेके 1450 तक आपको पीक मिलेगी। अच्छा उसके बाद अगर आप अल्केन में देखें जो है वो CH2 की बेंडिंग देखें तो देखिए CH3 की बेंडिंग की वैल्यू ये थी, अब CH2 की बेंडिंग की वैल्यू क्या है, 1465, ठीक है। अब अगर हम CH किस में देखें, एल्कीन्स में, तो एल्कीन में अगर हम CH देखेंगे तो उसकी स्ट्रेचिंग की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 3000 से लेके
3100 पे अगर आपको कोई पीक मिलती है तो दैट मीन्स कि वो किसकी है, एल्कीन्स की है। और एल्कीन में क्या है, CH की जो है वो स्ट्रेचिंग पीक आपको मिल रही है 3000 से लेके 3100 तक, ठीक है। अच्छा, अगर अब एल्कीन में देखें हम बेंडिंग की वैल्यू देखें तो इसमें जो बेंडिंग आएगी दैट विल बी द आउट ऑफ द प्लान, और उसकी वैल्यू क्या होगी 650 से लेके 1000 तक, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आपके पास CH है लेकिन पार्ट है किसका, एरोमेटिक का, तो फिर स्ट्रेचिंग की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 350 से लेके 3150 तक ये जो होगी वैल्यू होगी इफ़ CH विल बी द पार्ट ऑफ द एरोमेटिक। और अगर बेंडिंग की वैल्यू देखें यहाँ पे तो फिर कितनी होगी 690 से लेके 900 तक, ठीक है। अगर इसी तरह CH पार्ट है किसका, एल्काइन का, तो स्ट्रेचिंग की वैल्यू कितनी आएगी, जो स्ट्रेचिंग की आपको जो पीक मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी 3300 पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हम देख रहे हैं कि जो S लिखा हुआ है दैट मीन्स के शार्प है, ठीक है। जो M है दैट मीन्स के मीडियम आपको जो है वो पीक मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये जो एल्काइन की जो पीक आती है स्ट्रेचिंग की 3300 पे, ये आपको शार्प पीक मिलेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें अगर CH पार्ट है किसका, एल्डिहाइड का, तो अगर CH पार्ट है एल्डिहाइड का तो पीक आपको जो है कितनी फ्रिक्वेंसी पे मिलेगी 2800 से लेके 2900 तक जो आपको पीक मिलेगी वो किसकी होगी, एल्डिहाइड की, मीन्स के CH की होगी बट द पार्ट ऑफ एल्डिहाइड। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं एल्केन, यहाँ पे हमने CH की स्ट्रेचिंग देख ली है। अब अगर एल्केन में हम कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बात करें तो अब देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन अगर हम एल्केन में देखें तो इतना यूज़फुल नहीं होता, जो है वो वी कैन से नॉट इंटरप्रिटेटिवली यूज़फुल, तो इसकी पीक इतनी यूज़फुल नहीं होती, तो वो आपको जो है वो नज़र नहीं आती, ठीक है। अच्छा, एल्कीन में अगर हम बात करें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में देखें पीक की जो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी आपकी जो पीक आपको मिलेगी दैट इज़ 1600 से लेके 1680 तक आपको मिलेगी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की, ठीक है। और उसके बाद अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है वो पार्ट है किसका, एरोमेटिक का, तो फिर आपको पीक कहाँ मिलेगी 1475 से लेके 1600 तक, ठीक है। इस तरह से आपको जो है वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की जो पीक मिलेगी कहाँ पे मिलेगी 2100 से लेके 2250 पे आपको मिलेगी, किसकी पीक मिलेगी, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की। और अब अगर हम बात करें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की, दैट मीन्स कार्बोनाइल ग्रुप की बात करें हम, तो कार्बोनाइल ग्रुप अगर तो पार्ट है किसका, एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड का पार्ट है तो आपको पीक कहाँ मिलेगी 720 से लेके 740 तक, ठीक है। अगर कार्बोनाइल पार्ट है किसका, कीटोन का, तो फिर आपको पीक कहाँ मिलेगी 725 से लेके 1705 तक, ठीक है। अगर कार्बोनाइल आपके पास जो है वो पार्ट है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो फिर आपको पिक मिलेगी कहाँ पे 1725 से लेके 1700 तक, ठीक है। अच्छा, अगर यही कार्बोनाइल पार्ट है किसका, ईस्टर का, तो फिर आपको पिक मिलेगी 1730 से लेके 1750 तक। इसी तरह से अगर कार्बोनाइल किसका पार्ट है, अमाइड का, तो फिर आपको पिक मिलेगी 1630 से लेके 1680 तक। इसी तरह से कार्बोनाइल अगर पार्ट है एनहाइड्राइड का, तो आपको पीक कहाँ मिलेगी 1760 से लेके 1810 तक, ठीक है। और अगर कार्बोनाइल पार्ट है किसका, एसिड क्लोराइड का, तो फिर आपको पीक मिलेगी 1800 पे। तो ये आपने क्या है, बेस्ट वैल्यूज हैं जो आपने याद रखनी है, ठीक है। देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन अगर अल्कोहल में है, ईथर में है, ईस्टर्स में है, कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है, एनहाइड्राइड का है, तो आपको पीक मिलेगी 1000 से लेके 1300 तक, ठीक है। अच्छा, OH की अगर बात करें तो देखिए OH अगर पार्ट है किसका, अल्कोहल्स का, फिनोल्स का या फ्री, तो फिर जो है आपको पीक कहाँ मिलेगी 3600 से लेके 3650 तक आपको जो पीक मिलेगी वो किसकी मिलेगी, OH की, ठीक है। अच्छा, और अगर OH पार्ट है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, तो फिर आपको पीक मिलेगी 2400 से लेके 3400 तक। NH की अगर हम बात करें तो देखिए NH अगर आपके पास प्राइमरी है, सेकेंडरी है, और अगर आपके पास अमाइड है, ठीक है, NH पार्ट है किसका, प्राइमरी अमाइन का, सेकेंडरी अमाइन का या फिर अमाइड का, तो फिर आपको स्ट्रेचिंग की जो वैल्यूज़ होंगी वो कहाँ मिलेंगी 3100 से लेके 3500 तक आपको स्ट्रेचिंग वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने बात की है प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस की, ठीक है। टर्शरी अमाइन में NH की कोई पीक नहीं होती, ठीक है, क्योंकि टर्शरी अमाइन में NH नहीं होता, एब्सेंट होता है।
तो अब यहाँ पे NH की जो है वो बेंडिंग की वैल्यूज़ क्या होंगी, 1550 से लेके 1640 तक, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कार्बन नाइट्रोजन, तो कार्बन नाइट्रोजन जो बॉन्ड होगा अगर अमाइन में देखें तो उसकी पीक कहाँ पे आएगी, 1000 से लेके 1350 तक। और अगर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन देखें तो अगर हम इसको अमाइंस में देखें या ऑक्साइम्स में देखें तो उसकी जो है पीक आपको कहाँ मिलेगी, 1640 से लेके 1690 तक, ठीक है। अगर हम कार्बन ट्रिपल नाइट्रोजन की बात करें और किस में देखें हम, नाइट्राइल्स में, तो फिर आपको इसकी पीक कहाँ मिलेगी, 2240 से लेके 2260 तक, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर आपके पास जो है यहाँ पे कोई हेलोजन है, ठीक है, और डबल बॉन्ड है कार्बन से, एंड उसके बाद आपके पास वाई जो है दैट विल बी द पार्ट ऑफ एल्कीन्स, कीटीन्स, आइसोसाइनाइड्स, ठीक है, आइसोथायोसाइनाइड, तो फिर आपको पीक मिलेगी 1940 से लेके 2270 तक, ठीक है जी। अगर आपके पास नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है, ये पार्ट है किसका, नाइट्रो ग्रुप का, तो फिर आपको पीक मिलेगी 1350 से लेके 1550 तक आपको पीक मिलेगी, ठीक है। अच्छा, ये क्या है आपके पास, SH दैट विल बी द सल्फ़र, और हाइड्रोजन अगर इसकी जो पीक मिलेगी आपको, ठीक है, इसकी मिलेगी 2550 पर जो आपको पीक मिलेगी दैट विल बी द SH। और अगर आपके पास सल्फ़र डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है दैट इज़ सल्फोक्साइड्स, ठीक है जी, तब आपको पीक मिलेगी 1050 पे। अगर आपके पास देखें सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है सल्फोक्साइड पे, आपको 1050 पे मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर वो पार्ट है किसका, सल्फोन्स का, सल्फोनाइल क्लोराइड्स का, सल्फेट्स का, ठीक है, सल्फोन अमाइड्स का, तो फिर आपको पीक कहाँ कहाँ मिलेगी, एक देखें 1300 से लेके 1375 तक, या फिर आपको 1140 से लेके 1350 तक आपको यहाँ पीक मिलेगी। अच्छा, अगर कार्बन जो है वो बॉन्डेड है किसके साथ, हेलोजेंस के साथ, मीन्स कि अगर एक्स क्या है, एक्स में भी हेलोजन, तो हेलोजन कुछ भी हो सकता है, फ्लोराइड है अगर, तो वो फ्लोराइड है तो पीक कहाँ मिलेगी, 1000 से लेके 1400 तक, ठीक है। अगर वो क्लोराइड है तो आपको पीक कहाँ मिलेगी, 540 से लेके 785 तक। और अगर ब्रोमाइड है या आयराइड है तो फिर जो है वो 667 से तक जो है वो आपको पीक मिलेगी, दैट मीन्स के कम 667 से लेस देन 667 पर आपको मिलेगी पीक किसकी, ब्रोमाइड की एंड आयोडाइड की।